होते ही रात हो गई थी क्योंकि मेरी सुबह हुई रात को थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे घर वालों को रात का खाना खाने का टाइम था, लेकिन अलबत्ता मेरा नाश्ते का टाइम था। फिर मेरी आधी आंखें खुलते ही हम लोग खाना खाने आ गए और इस क्यूटी को मैंने अपने पास बिठाया हुआ था क्योंकि मैंने कहा कि मैंने तो थोड़ा सा ही खाना, तो मेरी बहन ज़रा सुकून से खा ले। कितनी अच्छी बहन हूँ मैं। ये भाई साहब अपना पूरा जोर लगा के मेरे से आइसक्रीम खींच रहे थे, तो फिर मैंने इसको भी खिलाई और मज़े की बात मैं यहाँ पे खाना खा के दोबारा सो गई थी। और मेरे घर वाले वो लाइक कि तुम पागल तो नहीं हो, तुम कौन सा नशा करती हो। फिर 19,000 बातें सुनने के बाद हम लोग निकलने लगे घर के लिए। लेकिन जैसे कि हमारी ज़िंदगी में सुकून तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेंट्रल पार्क चले गए क्योंकि मेरी मामी लोग हमारा वहाँ पे वेट कर रहे थे। पकड़ लो इसको, पकड़ लो। 2 hours later. फिर हम लोग सेंट्रल पार्क से आ गए थे और मेरी कज़न्स वगैरह सब मेरे घर आ गए थे स्टे के लिए। मेरी कज़न बहुत अच्छे मोमोज बनाती है, तो फिर मैंने इसको कहा लग जाओ काम पे। और अगले दिन ही हमारे घर दावत थी, तो फिर उसकी भी तैयारियां चल रही थी साथ साथ, और मैं सिर्फ देख रही थी। और ये सब मुझे कहते कि तुम भी कुछ काम कर लो, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप अपना घर समझ के काम करें। यहाँ पे इतना काम ही करे कब से, लेकिन हो ही नहीं रहा। हटाओ इसको ज़रा। ना कह मोटी नाल मैं ऐसे मुख मारने देते फिर नहीं हो जैसे। चलो आती है सब बस। और मैं क्या करूँ। और इस मोमेंट पे ये लोग मुझे 1906 बार बोल चुके थे कि तुम काम नहीं करती। यार गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। अच्छा। फिर हमारे यम मोमोज रेडी हो गए थे और फिर हमने इसको जंगलियों की तरह खाया क्योंकि बहुत मज़े के थे। The next day. मैं सो रही थी और मेरी कज़न्स बार बार मुझे उठाने आ रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं उठी जाती हूँ, मेरे घर में दावत है। मैं 4 बजे उठी और जब मैं बाहर गई तो ये सब हो रहा था। मेरी बहन अनियंस काट रही थी, तो मैंने कहा इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकती हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। और यहाँ पे पुरजोश तरीके से दावत की तैयारियाँ हो रही थी। और यहाँ पे मेरी मामी मुझसे ज़बरदस्ती व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा मुझे इसका पता भी नहीं है, लेकिन ये आई गेस कड़ी में डालने का सामान था। यहाँ पे मैक्रोनीज और कड़ी बन रहा था। मामी मुझे चुन चुन के चीज़ें ला के दे रही थी और कह रही थी कि इसका व्लॉग बनाओ। इसको मसाले लगाए हैं, इसको सारे विंग्स को, और ये हैं जी ड्रम स्टिक्स हमारी। इन पे पहले कट्स लगाए हैं और फिर इनको मैरिनेट के स्टीम चिकन बनेगा। स्टीम ये ओके। मैंने 3 चूल्हे ऑन कर दिए, 3 चूल्हे ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिर्फ डेजर्ट रह गया था, तो फिर मामी ने कहा ये भी बनाओ। और ये होती है कुछ घर की हालत जब आपके घर दावत हो। ठीक कर लो। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा मेरी बहन ने सैलेड बना लिया था और मैं ये चोरी करने के बारे में सोच रही थी। क्या बन रहा है? इन लोगों के तो काम ख़त्म होने नहीं थे, तो हम लोग तैयार हो गए। फिर हम सब तैयार हो गए थे और फिर हम लोगों ने मस्ती की। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा मैं अंधा हूँ। बस फिर यहाँ पे इन लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की कि खाना सर्व कैसे करना। और फिर ये लोग खड़े होकर मंसूबे बनाए थे बाहर जाने का, लेकिन कुछ गेस्ट आ गए थे और कुछ नहीं आए थे। और मैं पता नहीं क्यों फजूल में पूरे घर में रेंग रही थी। जोनी इसको लात मारो आके। ओ डैम गाइस, हम लोग का फिट है जो कि नजर ही नहीं आ रहा। फिर के बगैर चेक है। मैं ला रही है। हम बच्चों मेहमानों का वेट कर करके हम लोग सूख गए थे, तो फिर हम लोग बच्चों से छुपकर बाहर आ गए। मेरी कज़न्स गोलगप्पे खाने के लिए पागल हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को ले जाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों के पास जो टी थी हम सब ने एक दूसरे के साथ वो शेयर की, और फिर इतनी देर में हमारे गोलगप्पे आ गए थे और मेरी कज़न से इंतज़ार नहीं हो रहा था। गाइस हमारे घर दावत है, ठीक है, और हमारे घर लोगों ने आना है और हम गोलगप्पे खाने सिर्फ जो है गीगा मॉल आए हैं। कोई तमीज़ होती है यार? क्या बदतमीज़ियों में गई। बहुत ज़्यादा मेन्यू है, फिर भी हम उसको डच करा के आए हैं। इतना ज़्यादा खाना। घर आने के बाद मैंने कहा मैं ज़रा देख लूँगी कहाँ तक हालात पहुँचे हैं, लेकिन जिनकी दावत थी वो फिर भी नहीं आए हुए थे, तो फिर हम लोग दोपहर से बाहर चले गए। मेरी बहन की बर्थडे थी, तो फिर मैंने अपनी कज़न्स को पकड़ा और हम लोग केक वगैरह लेने चले गए। बस आवारागर्दी करने का मौका चाहिए होता है हमें। और
और उसके एक तो जो मिजाजी खुदा है उन्होंने हमें बोला कि मेरी तरफ से भी फ्लावर्स वगैरह ले जाना, तो फिर हमने कहा ओके इट्स ओके। अगर हमारे यहाँ पे हम इस बात पे लड़ रहे थे कि हम केक पे क्या लिखवाएं, तो मैंने कहा मैं जो कह रही हूँ वही लिखेंगे क्योंकि मैंने इसका बहुत फनी सा निकनेम रखा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस अब हमने केक ले लिया और अब हम जा रहे हैं। और ये 2 लंबूतरियाँ अगर आप थोड़ी सी रिश्वत तो पागल है। इसका अभी बाप का पैसे सेव को नहीं लगता ज़्यादा। फिर घर आने के बाद मेहमान वगैरह भी आ गए थे और खाना शाना भी लगा हुआ था, तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मेरे घर में जब कोई ऐसा मेहमान आता है तो मैं अपने घर में इतना शाय महसूस करती हूँ कि अपनी कजन्स को बोलती हूँ कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, ये करो वो करो। वो कहती है बहन तुम्हारा अपना ही घर है, तुम क्यों शर्मा रही हो। इंट्रोवर्ट नॉट फॉर टर्स्ट, जिनको मैं जानती हूँ। यही सब था मेन्यू में और ये बहुत ही मज़े का खाना था। फिर 12 o'clock हो गए थे तो सबने मेरी बहन को विश किया और फिर शेखा देकार रोटी खुल गई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। क्या खा रही हो? दिखाओ मुझे। तुम क्या खा रही हो? हैं फिर मेरे ख़ानदान का पूरा टब्बर मतलब बच्चा पार्टी हम सब जो हैं वो पार्क के लिए आ गए बाहर। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा और बड़ा होना है इसलिए हम बच्चों की तरह स्विंग्स ले रहे थे। The next day. हम लोग नाना अबू के घर जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग रुक के मेरी कजन्स को वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ जाना था। फिर सबसे मिलने के बाद हम लोग बैठ गए और फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें शातें की। फिर मौसम बहुत अच्छा था तो मेरी कजन्स मुझे चुप के छत पे ले आई। अस्सलाम वालेकुम। फिर जब सब कजन्स मिल के बैठती हैं तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। देन फिर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू होगी और इन लोगों का अपना चल रहा था, कीड़े पकड़े थे। फिर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने के बाद 3 बजे ये सब उठ ही गए घर जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बातें आती कहाँ से हैं जो ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे पे भी ये लोग लगे हुए होते हैं। मम्मी के पास नहीं बैठा होगा। रात के 4 बजे हम लोग घर जा रहे थे जब लोगों की आधी नींद हो चुकी होती है। फिर रास्ते में बहुत ही हैवी वाली बारिश शुरू हो गई थी। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था और पेट्रोल पंप कुछ देर के लिए बंद था, तो हम लोगों ने कहा हम लोग वेट कर लेते हैं। लेकिन 10 घंटे वेट करने के बाद हम लोगों ने हफ्सा को भेजा कि आप पता तो करके आओ कब तक बंद है। शुक्र करो जल्दी। विश्वास कभी भी नहीं जाए। शुक्र लाइट ऑन करो। शुक्र है। ओ खोलो बारिश में गई। ओ भाई चलो यहाँ से। क्या? वो कह रहे हैं अभी तक भरा ही नहीं, जब बारिश रुकेगी तब भरेगा। जीरो है। सुबह तक बैठे रहते हैं। शुक्र है पूछ लिया। ओके ओ भाई चलो यहाँ से। पानी हो रहा है। अल्लाह जी प्लीज पहुंचा दे। कितना रहेगा? हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बोतल से मैं जाकर ले आऊंगा। प्लीज पहुंचा दे। हफ्ता उतरेगी फिर से। पेट्रोल मिल जाएगा। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं एक अपनी मंजिल पे। ओह माय गॉड। अभी 1 पॉइंट के बगैर, पूरे पेट्रोल के बगैर हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। क्या हो रहा है? मियाँ बीवी होंगे ना तो आपको बहुत गुनाह मिलेगा। क्या दिन लगता ही चाहिए। मैं कह रही हूँ ना यार, 4 बजे कौन डेट मारता है? कैसे पलटती हो तो बात है। ज़ैनब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? नाड़ा उन्होंने कहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। श्रुति पानी चेक कर रही है। वो एंजॉय कर रही है। ओह माय गॉड वो नाड़े नाड़े पहन गाइस जी खत्म ही नहीं हो रहा सफर। जोनी हम बहुत गलत टाइम पे। अरे वाह यहाँ पे तो ये हम लोग पहुंच गए हैं घर। बारिश हो रही है। चले आओ मम्मा सामान। ओह माय गॉड आई एम फुल ऑफ गीली। ओह माय गॉड गीली हो गई।
2,000 years मेरी later. कज़न का फ़ोन गिर के बंद हो गया था, तो एज़ यूजुअल उसकी सांसें भी बंद हो गई थी। फिर मेरी कज़न की सांसें बहाल करने के लिए हम लोग मार्केट आए। उसके चक्कर में सब ने अपने गंदे प्रोटेक्टर और कवर्स चेंज किए। एंड देन वी केम टू नो दैट कि डाउनटाउन में गोलगप्पे वगैरह भी हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना पैसा ज़ाया करने गीगा मॉल क्यों जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा आज से नो मोर गीगा मॉल फॉर स्पेशली गोलगप्पास एंड फ्राइज। मोबाइल सेट, पेट सेट, सब कुछ सेट। अब घरों घर। गाइस अब आप लोगों ने गीगा मॉल बिल्कुल भी नहीं जाना। क्रॉस गीगा मॉल डाउनटाउन आएंगे और यहाँ से हम गोलगप्पे खाएंगे। ओके हमने रेड एप्पल से नहीं खाना। पानी डाल पानी आ गया। ये सलाद ये कैसे हुआ है यार ये गाड़ी का बहुत इंजन पिंजन हिल गया, लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ आपने रेड एप्पल बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। डाउनटाउन आना है। वो इतना खुश। बस पे मस्ती शस्ती करने के बाद हम लोग घर आ गए और हम लोग के फ़ोन ऐसे लगे थे जैसे हमने न्यू लिए हैं। फिर रात के 3 बजे मेरी कज़न और मेरी बहन को खुराक हो रही थी बाहर आने के लिए, तो फिर हम लोग सेंटर पार्क में आ गए। फिर हम लोग ने वॉक, और इस टाइम पूरे सेंटर पार्क में सिर्फ हम नमूने पाए जा रहे थे क्योंकि इंसान तो इस टाइम आते नहीं हैं। फिर वी वर क्रेविंग आइसक्रीम, तो फिर हम आइसक्रीम खाने आए। हम लोग मेरी कज़न के घर गए थे जो 6 रोड पे रहते हैं। फिर वहाँ से हम लोग कमर्शियल आ गए क्योंकि मैंने बोला था मैं कमर्शियल लाजमी जाऊँगी क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे मैं बचपन से खा रही हूँ और मैं लिटरली इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि हम लोग हर दिन हर रोज़ कमर्शियल आते थे। फिर जी घर जाते जाते मुझे मेरी खाला की बेटी की गाड़ी दिख गई। एक तो सारे कोइंसिडेंस हमारे साथ ही होते हैं। फिर जी वो हमारी गाड़ी में आ गई और उन्होंने अपने शोर को कहा कि फॉलो मी। वैसे इंसान का ख़ानदान इतना भी नहीं बड़ा होना चाहिए कि हर जगह चलते फिरते उसको अपने ख़ानदान वाली नज़र आए। फिर हम लोग बैरिया चले गए थे और कुछ खाने का दिल नहीं था सच, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और यहाँ पे दोनों बैठ के मज़े से आइसक्रीम खा रहे थे। इनका अपना चल रहा था। आइसक्रीम आने की देर होती है बस। यहाँ पे हमारा बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ सब हो गया था। फिर ये अपने घर और हम अपने घर। मेरी खाला की बेटी कराची होती है तो उसकी बात पकी थी और रात के 1 बजे हमें पता लगा था कि सुबह बात पकी है। फिर मैं सुबह जल्दी उठ के तैयार हुई और ये जल्दी था 8 बजे। फिर मेरी आहिस्ता आहिस्ता कज़न्स भी आने लग गई। सब मेहमान आ गए थे। फिर हम सबसे मिले। फिर से मैंने अपनी कज़न को पकड़ा कि मेरे साथ वीडियो बनवाओ और ये सेम वही मेन्यू था जो पिछली दावत पे था। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे घर वाले खाना कैसे बनाएंगे, लेकिन जब मैं बाहर आई तो ऑलरेडी बना हुआ था। दे लिटरली सेट कि तुम अपने कमरे में रहा करो या सोई रहा करो। फिर खाना शाना लग गया था और मैं वो काम कर रही थी जो शादियों पर फोटोग्राफर्स करते हैं। मुझे फिर से अपने ही घर में अपने लिए खाना डालते हुए शर्म आई थी, तो फिर मैंने अपनी कज़न को बोला कि तुम डालो, मैं तुम्हें देखती हूँ, लेकिन मैंने मुश्किलों से सैलेड डाल दिया था। गाइस बाय मेहमान बैठे हुए और हम अपनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। 2 कोल्ड ड्रिंक जरा प्लीज दे दो ना, जरा मुझे कोल्ड ड्रिंक दो ना मुझे। नहीं मैंने दो प्लीज दे दो। नहीं मेरी हो गया, मैं तो मैं फिर खाना खाने के बाद सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए डेट फिक्स और दुआ खैर के लिए। फिर दुआ हो गई और सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। फिर सबने थोड़ा थोड़ा डांस किया और चाय पी और फिर सब अपने अपने घर चले गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।